अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा कि अगर आप उसको दिन में 2 दफ़ा इस्तेमाल करते हैं तो ये जो आजकल बहुत ज़्यादा सर्दियों में ये जो स्मोक भी है और बाकी भी बहुत ज़्यादा वायरसेस और एलर्जी और इन्फेक्शन, इन तमाम वजहों से आपको अक्सर आपका सीना ख़राब रहता है, अक्सर आपको फेफड़ों की इन्फेक्शन रहती है, अक्सर आपको जो है वो रेशा बनता रहता है। और तो इस तरह के मसाइल से जो आप गुज़रते रहते हैं, देखें, मैं सबसे पहले आपको ना ये तरीका बता देता हूँ कि इसमें क्या क्या चीज़ें चाहिए और कैसे आपने इसको तैयार करना है। जो बाकी डिटेल है कि इनमें से क्या कैसे काम करती है और क्यों ज़रूरी है, तो ये मैं आपको बाद में बता दूंगा ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। और अगर आप वीडियो स्किप करना चाहें इसको जानने के बाद कि बस कौन कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी है और कैसे इस्तेमाल करनी है, तो आप वो भी स्किप कर सकें। इसमें जो चीज़ें आपको चाहिए होती हैं, उसमें अदरक है, उसमें दारचीनी जिसको सिनामन कहते हैं अंग्रेज़ी में, उसमें शहद है, हल्दी है, लीमू है और काली मिर्च है। ये चीज़ें चाहिए। अब इसको बनाने का क्या तरीका है, बड़ा सादा तरीका है कि आपने एक कप जो है पानी का लेना है और उसको आप बॉयल करना शुरू करेंगे पानी को। और जब वो बॉयल के करीब आ जाए, पैन में डाल के आपने ये दिया था, तो इसमें आपने अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा डाल देना है 1 इंच का, और उसको छोटे छोटे टुकड़े करके आप डाल देंगे इसके अंदर। और फिर आधा जो चम्मच है वो हल्दी पाउडर डाल देना है, छोटा चम्मच की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह 1/4 जो छोटा चम्मच है वो पिसी हुई दारचीनी सिनामन डाल देनी है। इस मिक्सचर को आपने 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकने देना है। और उसके बाद आपने छान लेना है, इसको उतार के ज़ाहिर चूल्हे से और छान लेंगे और एक कप में इसको ठंडा होने दें। जब ये ठंडा हो जाए, यानी इतना ठंडा हो जाए कि आपको नीम गर्म जिसको हम कहते हैं कि इसको पी भी सकें और बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो, क्योंकि गर्म में हम शहद नहीं डालते, तो फिर इसमें एक बड़ा जो चम्मच है वो शहद का डालें और आधा जो है वो चम्मच वो लीमू का रस डाल दें। और फिर एक जो चुटकी है वो पिसी हुई जो काली मिर्च होती है, ब्लैक पेपर जो होती है, वो इसमें शामिल कर दें। तो ये आपकी वो चीज़ तैयार है कि जो आप सुबह भी इस्तेमाल करेंगे और शाम को भी। और ये ख़ास तौर पे उन दिनों के लिए है जैसे कि अभी सीज़न है कि हर दूसरे शख्स को गले की ख़राश है, हर जो शख्स है वो रेशा फेंकने की कोशिश कर रहा होता है, गला ख़राब हो रहा होता है, सीना ख़राब होता है, सांस की नालियों में रुकावट आती है, रेशा या म्यूकस आती है, तो उन तमाम लोगों के लिए है जो इस तरह की चीज़ों में। अब ये कैसे काम करती हैं, तो इसमें अगर हम अदरक की बात करें तो वो उसके अंदर ये सलाहियत है कि वो आपके सांस की नालियों की सोजिश को कम करती है। और ना सिर्फ सोजिश को कम करती है बल्कि ऐसे अज्जा आपके जिस्म में जो बनते हैं वक़्त के साथ साथ और माहौलियाती आलूदगी के साथ साथ, कि जिनकी वजह से वो सोजिश वाला माहौल बनता है, तो उसको भी कम करती है। इसके बाद जो दारचीनी यानी सिनामन है, वो जरासीम के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा कारगर है। और जो आपके सीने के अंदर जो रुकावट होती है, कंजेशन होती है, तो उसको कम करती है। शहद के बारे में तो आप सब लोग जानते हैं कि जरासीम के ख़िलाफ़ तो इसका काम है ही। इसके अलावा जो रेशा बन रहा होता है, म्यूकस बन रही होती है, उसको भी कम करती है। और आपके गले में जो इरिटेशन होती है, तो उसको ख़त्म करके राहत देती है। आपको पता होगा, हम आप लोगों को मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में बताते हैं कि शहद जो है वो 1 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चों को आप या बड़ों को चटा सकते हैं, लेकिन 1 साल से कम उम्र के बच्चों को हम नहीं कहते कि आप दें किसी भी सूरत। इसके बाद जो हल्दी होती है, टर्मेरिक, जिसको गोल्डन स्पाइस कहते हैं, वो भी आपकी सोजिश को कम करती है और एंटीऑक्सीडेंट भी है, ताकि आपके जो सांस की नालियाँ और फेफड़ों का जो हिस्से होते हैं कि उनको किसी किस्म का नुकसान ना हो। लीमू सब लोग जानते हैं कि जो लीमू का हमने इसमें रस डाला है उसके अंदर विटामिन सी बहुत ज़्यादा होता है। आपका जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसको बहुत क़ुव्वत मिलती है लीमू के रस से और लीमू से। काली मिर्च जो है, जिसको हम ब्लैक पेपर कहते हैं, तो काली मिर्च के अंदर आपको पता है कि पेपरिन होती है। आपने सुना होगा कि जब हम कहते हैं आपको कि आप चाहते हैं अगर आपको कि हल्दी के अंदर जो करक्यूमिन है कि वो उसका आपको फ़ायदा हो, तो हम कहते हैं कि इसमें काली मिर्च डाल लें, क्योंकि काली मिर्च के अंदर जो पेपरिन होता है, इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि ये जो हमने बनाया है पीने के लिए, तो इसमें जितने भी बाकी अज्जा हैं तो उनके असर को बढ़ाने के लिए काली मिर्च का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये आप सुबह शाम पिएंगे, फ़ायदा क्या है आपको देखें। पहले तो हम लोगों को डराते थे कि आप सिगरेट छोड़ दें, क्योंकि जो स्मोक होता है तो जब ये आपके अंदर जाता है तो आपके सांस की नालियों को डैमेज करता है, नुकसान देता है और आपके फेफड़ों के कुछ हिस्सों को नुकसान देता है, जिससे वहाँ पे सोजिश शुरू हो जाती है। और वो लोग जो नहीं छोड़ते थे सिगरेट को, मौसमी तब्दीलियों के साथ ख़ास तौर पे उनको ब्रोंकाइटिस आइटिस होता है, इन्फ्लेमेशन या सोजिश, और ब्रोंकस किसे कहते हैं
कि ये जो हमारी सांस की नाली नरखरा जिसको हम ट्रिकिया कहते हैं, तो नीचे जब ये तकसीम होती है तो इससे ब्रोंक्यूल्स और ब्रोंकाई बनते हैं और फिर ब्रोंक्यूल्स बनते हैं छोटे, यानी सांस की जो नालियाँ होती हैं उनको कहते हैं। तो ब्रोंकाइटिस का क्या मतलब है कि सिगरेट पीने वालों में बार बार सोजिश इन्फ्लेमेशन होती है, और अगर वो नहीं छोड़ेंगे तो यही सोजिश और इन्फ्लेमेशन एक दिन ऐसा आएगा कि फेफड़ों के अंदर जो नीचे सांस की थैलियाँ होती हैं जिसको हम एल्वियोलस एक को कहते हैं और एल्वियोलाई ज़्यादा को कहते हैं, तो उनकी दीवारों को नुकसान हो जाता है। तो वो जब दीवारों को, यानी गुच्छा होता है अंगूरों का, इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, और जब उन दीवारों को नुकसान होता है तो ये फैल के एक बड़ी बड़ी थैलियाँ बन जाती हैं जो फिर सिकुड़ती नहीं है, तो लोगों को सांस की दायमी मर्ज़ हो जाती है, सिगरेट पीने वालों को ख़ास तौर पे, और उस दायमी मर्ज़ को हम COPD या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते थे। पहले तो हम लोगों को डराते थे कि जी आप सिगरेट छोड़ दें, लेकिन अब आपको पता है कि बड़े शहरों में, पाकिस्तान में ख़ास तौर में पे, और इस सीज़न में तो छोटे शहरों में भी अभी अगरचे वो चीज़ कम हुई है, कि एक नया फिनोमेना देखने में आया जिसको हम स्मोग कहते थे। इससे पहले 2 कैटेगरीज थी, एक स्मोकर्स थे और एक फॉग होती थी। फॉग कब होती थी? दिसंबर जनवरी या में जाके धुंध पड़ती थी, आप खड़े रहते थे, आपको कोई मसला नहीं होता था क्योंकि वाटर होता था, पानी होता था जो एक ख़ास हालत में आपके इर्द गिर्द आ जाता था, तो आपको इतना इशू नहीं होता था। लेकिन अब क्या हुआ कि जो स्मोक होता है वो और मट्टी और ये जो पानी मिलके स्मोग बनाते हैं, यानी पहले सिगरेट पीने वाले को डराते थे, अब सब लोगों को बताना पड़ता है कि भाई ये स्मोग के अंदर स्मोक है और ये जब आपके अंदर जाएगा तो ये कार्बन होता है, तो जब ये कार्बन है तो आपको नुकसान देगा। तो इसीलिए हम लोगों को कहते हैं कि अगर आपके इलाके में स्मोग है और नहीं भी है तो आजकल जो हालात चल रहे हैं, क्योंकि अब 2 किस्म के पार्टिकल हैं, एक जो आंखों से हमें नज़र आते हैं और एक जो नज़र नहीं आते। जो नज़र आते हैं वो तो आपने स्मोक की हालत में पिछले दिनों देख लिया, लेकिन अब हमारा जो पाकिस्तान है और इंडिया का इलाका है, ये दुनिया के जो आलूदा तरीन, मोस्ट पॉपुलेटेड, जहाँ पे सबसे ज़्यादा गंदगी है, फ़िज़ाई आलूदगी है, उनमें शुमार होता है इनका। इसका मतलब हुआ कि ना आने वाले, बेशक अब हमारे सामने नज़र आने वाले नहीं है हमारे सामने, लेकिन ऐसे पर्टिकुलेट मैटर, ऐसे पार्टिकल्स जो हैं वो मौजूद हैं कि जो नज़र तो नहीं आते, लेकिन वो पार्टिकल्स हैं, वो ज़र्रात हैं और उनको हम अंदर लेके जा रहे हैं। तो पहली तो कोशिश करें कि आप मास्क इस्तेमाल किया करें। इस्तेमाल आप आम सादा मास्क भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बहुत हेल्थ कॉन्शियस हैं और आप चाहते हैं तो फिर आप कोशिश करें कि N95, कभी आपने देखा होगा कि बहुत अमीर लोग जब आप निकलते हैं अपने घर से बाहर तो अपने मुलाजमों के साथ भी वो चल रहे हों, गाड़ी के अंदर भी बैठे हों, तो N95 उन्होंने पहना होता है, क्योंकि उनके जो डॉक्टर होते हैं, ज़ाती मुआलिज, वो इनको यही सलाह देते हैं। तो एक तो आप कोशिश करें ये करें, वरना दूसरा फिर साथ आपने डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस किया करें, फिज़िकल एक्सरसाइज किया करें। इसी तरह से आप पानी ज़्यादा पिएं, कोशिश करें कि 2.5 से 3 लीटर लाजमी पिएं, ताकि ये रेशा खुश्क होकर वहाँ रुक ना जाए, बल्कि निकालने में आसानी है। और ख़ास तौर पे ये मुरक्कब इस्तेमाल करें सुबह शाम, ताकि आपको फ़ायदा हो। आपको पता है मैं इस तरह की वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए भी नीचे ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश को से महफूज रखें।